क्या कुलभूषण यादव पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? जी हां। क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? हरगिज नहीं। मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आप देख रहे हैं ताहिर शब्बीर शेयर्स। 10 मिनट की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कम वक्त में, कम अल्फाज में ज़्यादा मालूमात होंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने मार्च 2016 में पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी रिवायती हरीफ दुश्मन मुल्क भारत का एक नेवी सर्विंग कमांडर बतौर जासूस और दहशतगर्द पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ बात नहीं है, ये लीजिए उसका वीडियो बयान जिसमें वो इकबाल जुर्म कर रहा है कि उसने कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की और पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि इसे इस्तेमाल करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत दहशतगर्द है। मगर पाकिस्तान पूरी दुनिया को नहीं बता सकता। पाकिस्तान नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान नहीं बता पा रहा कि कुलभूषण दहशतगर्द है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज कुलभूषण, जो कि एक जासूस और दहशतगर्द है, साबित शुदा माना हुआ, उसके आगे पाकिस्तान यूं बिछा हुआ है और हम मजबूर हो गए हैं। भारत ने हमें गर्दन से पकड़कर घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन हम लड़ कैसे रहे हैं, हम कितना सॉलिड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पर यह भी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। कुलभूषण को पाकिस्तान ने पकड़ लिया तो ऑप्शन था कि वहीं मार देते। नहीं मारा, हम इस्तेमाल करेंगे, रख लेते हैं, मगर सज़ा तो देनी है, मुकदमा तो चलना है। किसी को भी पकड़े अदालत में तो जाएगी ना बात। तो किस अदालत में लेकर जाएं? हमने इंतखाब कर लिया फ़ौजी अदालतों का, क्योंकि फ़ौज ने पकड़ा था। बाय द वे, ये भी जान लीजिए कि कुछ ज़राए बताते हैं कि इसे फ़ौज ने नहीं, इसे तालिबान ने पाकिस्तान के हवाले किया था, किसी डील या किसी भी तरीके से। मामला फ़ौजी अदालत में गया। अदालत से ज़ाहिर है जासूस दहशतगर्द को क्या सज़ा होगी? फांसी दे दो यार। फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब एक ही ऑप्शन था कि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाती। कुलभूषण ने ऐसा ही किया, उसने नज़रसानी की दरख्वास्त दी। तो मिलिट्री कोर्ट्स के रूल के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्त आर्मी चीफ सुनता है। आर्मी चीफ ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कुलभूषण की सज़ा बरकरार रही। कुलभूषण और भारत ने बहुत शोर मचाया कि हम मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। लिहाजा जहाँ पाकिस्तान में या दुनिया में मुख्तलिफ अदालतें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इंसाफ करने के लिए आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। वहाँ पर यह मामला गया, आलमी अदालत इंसाफ के सामने था। एक जानिब भारत, एक जानिब पाकिस्तान। पहली पेशी पाकिस्तान की नाकिस घटिया तैयारी, बड़े शर्मिंदा हुए। दूसरी समात पाकिस्तान पहुंचा। अदालत ने उस दिन फैसला भी सुना दिया। फैसला अदालत से ये आया कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को दरख्वास्त पर नज़रसानी की इजाज़त दे। और आर्मी चीफ वाली नज़रसानी कोई नज़रसानी नहीं होती। इसको मामले को सिविल अदालतों में लेकर जाएं। फ़ौजी अदालत की दी गई सज़ा को नहीं माना जाएगा। और यूं पाकिस्तान को अब ये काम करना था। जब आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया तो दोनों जानिब रसगुल्ले खाए गए। दोनों पार्टीज़ खुश थीं, पाकिस्तान भी, भारत भी। भारत का मुद्दा ये था कि उसको फांसी की सज़ा रोकी जाए, अदालत ने उसको रोक दिया था। पाकिस्तान का मुद्दा ये था कि आलमी अदालत इंसाफ तो इसको सुन ही नहीं सकती। उन्होंने सुन लिया और इस पर फैसला भी दिया। पाकिस्तान को मानना भी पड़ रहा था। तो यूँ करके पाकिस्तान को ये झटका लगा था, लेकिन पाकिस्तान के हाथ से निकला नहीं था कुलभूषण। लेकिन भारत फांसी रुकवाने में कामयाब हो गया था। अब पाकिस्तान को ये ज़रूरत थी कि कुलभूषण यादव की नज़रसानी की अपील दायर करे अदालत के हुक्म के मुताबिक 60 दिन के अंदर अंदर। आलमी अदालत इंसाफ के इस हुक्म के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो अब आकर देखना है कि अपील दायर करनी है कुलभूषण यादव की नज़रसानी अपील। क्या ये मामला सिविल अदालत में अपील के काबिल है? पाकिस्तानी आइन क्या कहता है? यहाँ पर सवाल उठ गया। आइन खाली है, आइन इस मामले पर कुछ नहीं कहता। अब क्या करें? आइन में तब्दीली करना होगी। तब्दीली कैसे करेंगे? पार्लियामेंट, कौमी असम्बली से करेंगे। कौमी असम्बली में कौन बैठा है? अपोजिशन, नून लीग पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ की कहाँ मानेगी? नहीं हो सकती तब्दीली। अब क्या करेंगे? फंस गए। हल ये निकाला गया कि ऑर्डिनेंस, सदारती फरमान आएगा, सदर हुक्म दे देगा तो पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, ये सारे कुछ भी नहीं कर सकते। वेरी नाइस आइडिया, ऐसा ही करना चाहिए। इससे पहले भी ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने कई फैसले किए हैं। ऐसा ही हुआ, सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आमतौर पर जब सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसको अनाउंस किया जाता है, एक खबर की सूरत में मीडिया को दिया जाता है, और जो पार्लियामेंट या कौमी असम्बली का गैजेट है वहाँ पर उसको लॉ बुक में शामिल किया जाता है, और कौमी असम्बली में आकर भी बताया जाता है कि ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया है। फिर अपोजिशन चीखती है तो चीखती रहे। जब कुलभूषण यादव को नज़रसानी की इजाज़त देने के लिए और मामला सिविल अदालतों में लाने के लिए पाकिस्तान इतनी तगदो कर रहा था कुलभूषण के लिए, इसीलिए हुकूमत को ये सब खुफिया रखना पड़ा। हुकूमत ने ये सब जाहिर नहीं किया कि अपोजिशन फिर ये कहेगी
कि हम कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, उसके लिए हम आइन में तब्दीली कर रहे हैं, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। इतनी क्या अफरा तफरी आई हुई है, एक दहशतगर्द को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा था कि आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म था। भारत शायद आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को बिल्कुल मुस्तरद कर देता, वो इस पोजीशन में है, हम नहीं है इस पोजीशन में, हमें उसकी मानना पड़ेगी, वरना दुनिया में हम मजीद आइसोलेटेड हो जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान को ऐसा करना था, इसीलिए ये सारा रिस्क लिया गया, छुप छुपा के ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दी गई। अब जब ऑर्डिनेंस में तब्दीली हो गई तो कुलभूषण यादव की दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी थी कि वो मासूम बन जाए, और वो इसी को इस्तेमाल कर रहा था अदालत में, या भारत इसको इस्तेमाल कर रहा था कि हमारे आदमी को तो नजरसानी का हक ही नहीं दिया जा रहा, फेयर नजरसानी होनी चाहिए मामले पर। इसी पर भारत अड़ा हुआ था। अब तो सब कुछ साफ हो गया, आइए जी नजरसानी की अपील दायर करें। चंद रोज पहले ही तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि कुलभूषण यादव ने अब भी नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया है, वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा। अच्छा भाई, अब क्या मसला है? अब तो महाराज बन गए आप, हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब क्या रह गया? मजबूरी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना पड़ रहा था। बहरहाल पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव के लिए ये सारा रास्ता हमवार किया, और उसके बाद कुलभूषण यादव का एक नया नखरा सामने आया कि मैं पाकिस्तान के दिए गए वकील के जरिए नजरसानी की अपील में नहीं जाऊँगा, भारत से मेरा वकील आएगा। अच्छा जी, ये भी हल कर लेते हैं, आइन की किताब खोली जाए। खोली गई, देखा क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जो इजाज़त देता है कि बाहर से वकील आकर यहाँ पर दहशतगर्द जासूस का केस लड़े? नहीं, आइन में ऐसा नहीं है। 1975 तक ये पाकिस्तान के आइन में था, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मौके पर देखा कि अमेरिका अपने वकला के ज़रिए पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहा है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको रोक लिया और वहाँ से आइन से ये डिलीट करवा दिया गया था। लिहाजा पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल वकील आकर किसी भी बाहर के आदमी का मुकदमा नहीं लड़ सकता, आइन में ऐसा नहीं है। अब कुलभूषण यादव जब अगली समात आलमी अदालत इंसाफ में होगी तो वहाँ जाकर ये कहेगा कि मुझे नजरसानी की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान कहेगा हमने इजाज़त दी थी, मगर वो कहेगा कि मुझे मेरा वकील नहीं करने दिया गया, तो ये इंसाफ तो नहीं है। लिहाजा मैं इस निज़ाम के तहत तो ख़ुद को नहीं लड़ूंगा ना, ठीक है मुझे फांसी दे रखी है, एहतजाजन मुझे फांसी दे दो। वो इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर सकता है भारत या कुलभूषण यादव। तो पाकिस्तान फ्लॉ, हमारे हाथ से वो लेकर चला जाएगा कुलभूषण को, और अगर पाकिस्तान उसको फांसी दे देता है तो पाकिस्तान मजीद आइसोलेटेड हो जाएगा कि पाकिस्तान में एक फ़ौजी अदालत ने, बावर्दी आर्मी चीफ ने हमारे दहशतगर्द को सज़ा दी है। ये कौन सा तरीक़ा है? ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो उसका बराह रास्त दुश्मन है, दुश्मन तो जज नहीं हो सकता। तो ये भारत एतराज़ उठाएगा और दुनिया इसको ख़रीदेगी। आपको पता है दुनिया हमारी कश्मीर वाली बात समझती नहीं है, भारत की हर लल्लू पंजू बात उठाकर आगे रख लेते हैं, हाफिज़ सईद पर चीखना शुरू कर देंगे या बाकी पर कर देंगे, तो दुनिया को तो समझ नहीं आता। क्यों? इकनॉमिक इंटरेस्ट है, दुनिया की भारत के साथ मैशियत जुड़ी है। भारत इंटरनेशनली पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, पाकिस्तान आइसोलेटेड हो चुका है। अब पाकिस्तान फंस चुका है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है? कुलभूषण के आगे बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ, मैंने आपको बताया। पहले भारत का एक मुतालबा था कि काउंसलर रसाई दी जाए, पाकिस्तान ने एक दे दी, आलमी अदालत इंसाफ ने कहा एक और दे दो, हमने एक और दे दी। अब जो दूसरी काउंसलर रसाई पाकिस्तान ने दी है वो दफ्तर खारजा में एक मुलाकात होती है। काउंसलर रसाई का मतलब ये होता है कि भारत के जो सिफारत खाने के अहलकार हैं या नाज़िमुल उमूर हैं या सिफारतकार हैं वो कुलभूषण से मुलाकात कर सकते हैं। उस मुलाकात में कुछ भी हो सकता है, वो उसको कोई इंजेक्शन लगा दें और किसी तरीके से कोई चेप शेप, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प दुनिया है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है क्योंकि अपने मुल्क के जासूस को बचाना है, वो उनके लिए एक हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है। बहरहाल अब इस मुलाकात को पाकिस्तान ऐसे नहीं दे सकता, आइए जी मुलाकात करें, गपशप लगाएं। पाकिस्तान ने जैसे ही दूसरी मुलाकात का एहतमाम किया तो भारतीय सिफारतकारों ने उस मुलाकात वाले कमरे में दाखिल होते ही ये कहा कि हम अंग्रेज़ी ज़बान में आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को अंग्रेज़ी समझ आती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ठीक है भाई, अपनी ज़बान में कर लो, बस मुलाकात करो, क्योंकि हम आलमी अदालत इंसाफ को दिखाएं कि हमने काउंसलर रसाई दी है दूसरी मरतबा, हम तो अच्छे बच्चे, हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, भारत नहीं करता। दे दी अंग्रेज़ी की इजाज़त। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस सारी हटाओ, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये लीजिए, ये भी हटा दी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा बच्चा बन रहा है, बनना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक आदमी खड़ा है, इसको भी बाहर निकालो। शाह साहब ने कहा कि आप घर जाइए, कोई मुलाकात नहीं हो रही, ऐसे हम नहीं कराएंगे। जितना हम कर सकते थे उतना कर दिया गया। ये दफ्तर खारजा के ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात है जो कि मुझे अंदर से हासिल हुई हैं, ज़ाहिर है मैं ज़राए नहीं बता सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने उस मौके पर ये कहा कि आप घर जाइए, और मीडिया को ये खबर दे दी गई
कि मुलाकात हो गई है। अचानक से ख्याल आया, ओ माय गॉड, इधर तो हिट लग सकती है कि हमने मुलाकात का मौका दिया, आपने मुलाकात ही नहीं की। फिर मीडिया पर बयान बदला गया और कहा गया कि हमने मुलाकात का मौका दिया, ये नखरे करते रहे और फिर अपने जासूस से मुलाकात भी नहीं की और भाग गए वहाँ से। तो इस तरह भारत ने मौका ज़ाया कर दिया है। एक रात गुजरी है, सिर्फ एक रात, 24 घंटे। पाकिस्तान को अगली सुबह ख्याल आया, यार ये तो आलमी अदालत इंसाफ हमें कहेगी कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकी बात माने और इजाज़त दें। तो पाकिस्तान ने आज तीसरी मरतबा उन्हें फिर से पेशकश कर दी कि आप कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई की पाकिस्तान एक्सेस दे रहे हैं, तो आप आकर मुलाकात कर लें। अब ये तीसरी मुलाकात होती है, उसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूँकि मामला हसास है और जो ज़राए बताते हैं, ये जिस तरह से एक इस लेवल की डीलिंग होती है, मीटिंग होती है, उसमें ये ख्याल आपको रखना पड़ता है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई इंजेक्शन या कोई और ऐसी चीज़, कोई और पैगाम दुश्मन तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों, अब ये सूरत हाल बनी हुई है और पाकिस्तान इस सूरत हाल में ज़रा मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, क्योंकि भारत जो है वो एक ढीठ बच्चा बना हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि मामला पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन था, मगर हम ख़राब किए बैठे हैं। क्यों? वाई? ये एक बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन मैं मुख्तसर बताता हूँ। दुनिया हमारी सुनती नहीं है, दुनिया के लिए हम कीमती नहीं है। द वर्ल्ड नेवर वैल्यूज अस। वो कहते हैं क्या हो, तुम तो भीख ही मांगते रहते हो हर वक्त भाई, तो हमारा तुमसे क्या लेना देना। दोस्तों वो रखे ना जो यार कभी दे भी, यार तुम तो मांगते ही रहते हो हर वक्त। भारत कभी कभी देता भी तो है। हमारी जो एक पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक्चुअली इसने हमें तबाह किया। हमारा कोई तशख्खुस नहीं है। फिर हमारे सिफारतकार इतने ढीले, बाहर के ममालिक में जाकर सिफारत खानों में पार्टियां करने के अलावा काम नहीं है इन लोगों का, और वहां पर कुछ सिफारतकारी नजर ही नहीं आती पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस मामले पर देखा जाए तो ज़रा नीचे की पोजीशन में आ गया है, लेकिन जैसे हम लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस जंग में इंशाल्लाह कामयाब होगा। मगर आप देखिए कि दुश्मन की चाल कैसी है, वो सांप भी मार रहा है और लाठी भी नहीं टूटने दे रहा। तो दोस्तों, नाउ विश पाकिस्तान वेरी गुड लक कि पाकिस्तान इस केस में कामयाबी से आगे बढ़े। सूरत हाल बहुत मुश्किल है, बट वी आर डूइंग ग्रेट सो फार। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे फीडबैक का आपका इंतज़ार रहता है। कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।